हुसैन ने कहा कि मेरी पहली बेटी जी मैं तेनों दी है उस तो सौकन डाली है, उसने एक लव मैरिज करके लड़की भगा के गाँव दी लै गया सी। कुछ लोग उनको खाना खिला रहे थे और ये तैयारी कर रही थी, उसके बनोई ने इसको फायर करके मार दिया है। शादी की तैयारियां उरूज पर थी और घर में चहल पहल थी। ढोलक पर रुखसती के गीत गाए जा रहे थे और उरूसी जोड़ा पहने खूबसूरत दुल्हन अपने दूल्हा के साथ नए घर जाने के लिए तैयार बैठी अपनी सहेलियों से सरगोशियां कर रही थी। अचानक 4 मुसल्ला नौजवान मुंह पर दहशतगर्द का नकाब चढ़ाए अंदर दाखिल हुए और इतनी फायरिंग की कि रुखसती के लिए बंद संवर कर बैठी खूबसूरत लड़की का जिस्म खून में डूब गया। बारातियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और माँ बाप अपनी बेटी की लाश से लिपटकर उसे ससुराल की तरफ रुखसत करने के बजाय दूसरे जहां में रुखसत करने की तैयारियां करने लगे। आइए देखते हैं कि मासूम लड़की को हलाक करने वाले ये 4 वहशी दरिंदे कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में हो, इसीलिए वो देखभाल कर उसका रिश्ता तय करते हैं। शरकपुर में भी वालिदैन ने अपनी बेटी का रिश्ता देखभाल कर तय कर दिया। बारात घर की दहलीज पर आ पहुंची। दुल्हन के साथ उसकी सहेलियां हंसी मजाक में मशगूल थीं कि अचानक खुशियों भरा घर मातम कदे में तब्दील हो गया। शहनाइयों की गूंज दब कर रह गई और लाल जोड़ा पहने दुल्हन खून में नहा गई। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शरकपुर शरीफ के कस्बे फतुवाला के गांव ईसन के रहायशी मोहम्मद हुसैन ने अपनी 14 साल बेटी शुमाइला की शादी अपने ही इलाके के एक शरीफ घराने में तय कर दी। 25 जनवरी की रात रस्में हिना हुई, पूरा घराना खुश था। 26 जनवरी की दोपहर बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। दुल्हन की बहनों और दीगर रिश्तेदार लड़कियों ने उसे सजा सवा कर तैयार कर दिया। बारात घर की दहलीज पर आ पहुंची। बैंड बाजे और शहनाइयों की आवाज सुनाई दी। हर कोई बारात के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर चला गया। दुल्हन के पास उसकी चंद सहेलियां बैठी उसे बारात के हवाले से छेड़छाड़ में लगी थीं कि अचानक 4 मुसल्लह अफराद दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने सुहा जोड़ा पहने शुमाइला पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसकी मौत की तस्दीक होने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दुल्हन की सहेलियां चीखती चिल्लाती बाहर को भागी। शहनाइयों की गूंज की जगह चीखों पुकार ने ले ली। हंसते मुस्कुराते चेहरे गम की तस्वीर बन गए। शुमाइला को खून में नहलाने वाला कौन था और उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। शुमाइला की लाश कमरे में अपने ही खून में नहाई पड़ी थी। घर वाले मातम कर रहे थे तो मोहल्लेदार और दीगर बाराती भी सोगवार थे। शुमाइला को किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया, तकरीबन हर चेहरे पर यही सवाल था। शुमाइला का रिश्ता मौजूदा जगह तय होने से पहले उसके बहनोई तारक के भाई के साथ तय किया जा रहा था। बात तकरीबन तय पा चुकी थी कि मोहम्मद हुसैन को इंकशाफ हुआ कि उसके दामाद तारिक ने खुफिया शादी भी की हुई है, जिस पर उसने अपनी दूसरी बेटी भी इस घराने में देने से इनकार कर दिया, जिस पर तारक ने काफी झगड़ा किया। ताहम बाद में खानदान के बुजुर्गों की पंचायत में तारक ने कुरान पाक पर हल्फ दिया कि शुमाइला का रिश्ता किसी और जगह तय कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज ना होगा। मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मेरी पहली बेटी जी मैं तेनों दी है उस तो सौकन डाली है, उसने एक लव मैरिज करके लड़की भगा के गाँव दी लै गया सी। 2 मसूम की शादियां कर लिया। इस वजह तो मोहम्मद हुसैन ही मेरी पहली बेटी ते जुल्म हो रहा, मैं दूसरी बेटी फिर तुहाडे घर नहीं देना चाहता, इसलिए इनकार किया। इन्हें अजमल नूं रिश्ता दे दिता। अजमल दियां दिन जड़े ने पै गए, गंढा पंजाबी शार ने दिन पै गए सन। फिर उन्हें आख्या हाँ नहीं होने देना, असीं लड़ाई करनी। फायरिंग की 2 दिन बाद बंदे पै पिंड दे उन्हें सुलह करा दी। सुलह तो बाद कुरान दे उत्ते उन्हें सुलह की असीं शादी शामिल होवांगे, अद्धे जी शामिल होए ने। शुमाइला की शादी तय पा गई और जैसे ही बारात घर के दरवाजे पर पहुंची, उसका बहनोई तारिक अपने साथियों समेत घर में घुसा और शुमाइला को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। लड़के दे चाचे मारन नाल दे विच बैठे ने वही उन्होंने इतला दी भी इस टाइम जड़े ने बाकी जांझे उधर बैठी पासे ते कार फारग, उन्होंने फोन किया। 2 अंदर आए ने बंदे
ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਹੁਕਨੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਦੇ ਚੈਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, बस बाहर निकल मैं पैरा ही डिग गई तो वो कुड़ी को आंधी ना करी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि बारात दूल्हा समेत अफसोस करते हुए वहां से वापस चली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोग उनको खाना खिला रहे थे और ये तैयारी कर रही थी, इसके बनोई ने इसको फायर करके मार दिया है। वो अपने भाई के लिए इसका रिश्ता मांगता था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें भेज दी है। इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार भी होंगे और कैफरे किरदार तक भी रुक जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद लाश गुस्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा के बैन सुनकर लोगों के दिल दहल गए। घर से जब डोली की जगह जनाजा उठा तो बाप का गमजदा चेहरा देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। शमाइला को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ आमिर शहजाद, समा, शेखपुरा। कराची में आम शहरियों के साथ पुलिस वालों को भी चुन चुन कर कत्ल किया गया और नए साल के शुरू होते ही सिर्फ 35 रोज के दौरान एसएसपी सीआईडी समेत 31 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों के अहले खाना पर क्या बीती, आइए देखें। मेरी गोद तो उजड़ गई है और माहों की गोद ना बुझी। शहरियों की हिफाजत पर मामूर पुलिस के जवान अब दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और रवां साल 2014 के 35 रोज पुलिस के लिए इंतहाई खूनी रोज साबित हुए, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस खुद ही महफूज नहीं तो अवाम की क्या हिफाजत करेगी। इन 35 दिनों में एक के बाद एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया और इस दहशतगर्दी की लहर में पुलिस के वो एहलकार भी निशाना बने जो अपने घर के वाहिद कफील थे। ऐसे ही एक पुलिस एहलकार की मां को देखिए जो अपने बेटे को याद करके रो रही है। पुलिस पर साल 2004 का पहला हमला पीराबाद में 4 जनवरी को हुआ, जब मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुल्ज़िमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी और इसके नतीजे में 2 एहलकार लाल अलीम और यूनुस शहीद हो गए। इसी रोज सच्चल के इलाके में भी मुल्ज़िमान ने एक पुलिस एहलकार मोहसिन को फायरिंग करके हलाक कर दिया। 5 जनवरी को बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन में एक दुकान पर फायरिंग और दस्ती बमों के साथ हमला किया गया, जिसमें 2 एहलकार मोहम्मद खान और अब्दुल रहीम मारे गए। 7 जनवरी को शालातीफ टाउन में एक पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक को निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाया गया। रवां साल के दौरान पुलिस पर सबसे बड़ा हमला 9 जनवरी को ईसा नगरी में लियारी एक्सप्रेसवे पर किया गया, जिसमें सिंध पुलिस के जाबाज पुलिस अफसर एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम और उनके 2 साथियों कामरान और फरहान को हलाक कर दिया गया। 13 जनवरी को दहशतगर्दों ने औरंगी टाउन के इलाके में इंस्पेक्टर इकबाल मलिक को हदफ बनाकर कत्ल किया और 15 जनवरी को दहशतगर्द सुराग बोर्ड फ्लाईओवर के करीब कायम ट्रैफिक पुलिस की चौकी में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर अल्लाह दित्ता और एएसआई वली मोहम्मद को दुनिया से रुखसत कर दिया। 16 जनवरी को बफर जोन में तैमूरिया थाने की पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया, जहां मुल्ज़िमान पैदल आए और अचानक मोबाइल पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जावेद और आसिफ शहीद हो गए और मुल्ज़िमान पैदल ही फरार हो गए। 19 जनवरी को एम ए जिन्ना रोड पर आराम बाग सिग्नल के करीब मुल्ज़िमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल मोहम्मद नौमान जाँ बहक हो गया। जबकि 20 जनवरी को कोरंगी में दहशतगर्दों ने हदफ बनाकर पुलिस के एएसआई कामरान को कत्ल कर दिया। क्या शहीद होने वाले एहलकारों के घर वालों को किसी ने तसल्ली भी दी या वो अकेले ही इस गम का मुकाबला कर रहे हैं? शहर कायद में हर गुजरते दिन के साथ पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर इसके बावजूद पुलिस के अफसरान ये दावा करते हैं कि दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला करेंगे।
जबकि पुलिस की मोबाइलों में डालने के लिए पेट्रोल तक नहीं और थानों में बुलेट प्रूफ जैकेट ना होने के बराबर है। इन हालात में पुलिस के जवान दहशतगर्दों के लिए तरने वाला बने हुए हैं। दुख की बात यह है कि आला पुलिस अफसरान ने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले अहलकारों के अहले खाना के पास जाकर उन्हें तसल्ली देने तक गवारा नहीं किया। जो कौमी फराइज अंजाम देता वो शहीद हो गया, उसके कोई पुलिस आला अफसरान अभी तक नहीं आए हैं, किसी ने राब्ता नहीं किया है। हमारी अपील है कि उन दहशतगर्दों को करारवा की सजा दी जाए और मेरे उसकी बेवा को, उसकी बेवा माँ को, उनको उनसे इंसाफ दिलवाया जाए। ये बूढ़ी माँ है तैमूरिया पुलिस मोबाइल पर हमले में जाम शहादत नोश करने वाले आसिफ की, जो अपने लख्ते जिगर को याद करके ज़ारो कतार रो रही है। मकतूल आसिफ ड्यूटी पर जाते वक्त अपनी माँ के कदम चूमता हुआ और ढेरों दुआएं लेकर घर से रुखसत हुआ था। बेटा मुझे बोसा भी देता था बच्चा मेरा, पैर भी चूमता था, हर चीज़ हाजिर रखता था पूछ पूछ के, और जाते वक्त कहता अम्मी मैं जा रहा हूँ। और मैं नमाज पे होती थी, उस दिन मैं नमाज पे थी। पुलिस पर हमले में जाँ बहक होने वाले ऐसे कितने ही आसिफ हैं जो अपनी माँ, बीवी और बच्चों के लिए कई यादें छोड़ गए हैं। उनके अहले खाना अब सिर्फ इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि उनके बच्चों के कातिलों को सजा दी जाए। यकीनन मुझे उससे मोहब्बत थी और ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती है। जैसे उसका तज़किरा आता है फिर मुझे ये याद आ जाता है, फिर मुझसे रोना रोका नहीं जाता। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा दी जाए ताकि दीगर माओं की गोद जो है उजड़ने से बचाया जाए। तो मेरा बच्चा तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। उन कातिलों को पकड़ के सजा दी जाए बेटा। शहर की सड़कों पर ड्यूटियां सरअंजाम देने वाले ये पुलिस अहलकार जदीद आलात और असलहे की कमी का शिकार हैं। शायद वो इसलिए ये बात कहने पर मजबूर है कि महकमा पुलिस अल्लाह के आसरे पर चल रही है। वो यही कहता था कि बस हम तो अल्लाह के आसरे पर चल रहे हैं, कोई हमारे पास ना प्रॉपर जो उसका ना इक्विपमेंट नहीं होता है, बस अल्लाह के आसरे पर चल रही है पुलिस, ये अक्सर वो कहा करता था। गुज़श्ता रोज भी दहशतगर्दों ने इब्राहिम हैदरी पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसाईं, जिसमें पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकार जाँ बहक हुए। सिर्फ 35 रोज के दौरान 31 पुलिस अहलकारों की हलाकत के बाद महकमा पुलिस अब कौन सा नया दावा करेगी? हर रोज एक खानदान उजड़ रहा है, लेकिन कातिलों की प्यास फिर भी न बुझी और सिंध हुकूमत और आला अफसरान हर बार की तरह नए दावे ही करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर पुलिस को जदीद आलात और दहशतगर्दों का डटकर सामना करने के लिए कई मराद का ऐलान किया गया है। देखना यह है कि इन जदीद आलात के आने तक और कितने अहलकार दहशतगर्दों का निशाना बनेंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची हो या रावलपिंडी, लाहौर हो या पेशावर, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों की वजह से तमाम शहरों के बासियों की जिंदगी खौफ के साए में बसर हो रही है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।